1/p+1/q=1 होना चाहिए। मतलब ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रेदर देन अलग चीजों से। ऑलवेज बच्चा कभी भी उसको अगर आयोग्यम के लिए भी अगर पढ़ना है ना, तो वो भी ये देख सके कि इनइक्वालिटी ऐसी नहीं है कि रट के जाना होता है, बस आपको ये सोचना होता है कि मैं कैसे मैनिपुलेट कर पाऊं। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं जिसमें दिमाग ओपन हो जाए पूरी तरीके से और ऐसा लगे कि यार सर होल्डर्स है तो बड़े काम की चीज, यहां भी दिमाग ओपन हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि सर ये तो r⁴ है, ये समझ में आ गई, ये l⁴ है, ये तो चल ही रहा, इसको कैसे रिलेट कर। वो जो क्वेश्चन है ना जिसमें बीच में थोड़ा फंस रहे थे, वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। मैंने पूरा एक एक पार्ट उसके अंदर आपको समझाया है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। सो आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब शुरुआत तो हो चुकी है, बट मेरा पहला सेशन है ये इनमो फंडामेंटल के अंदर। सो बच्चों, अपना जो है मेन टारगेट है, इनमो के लिए जो कंसेप्ट यूज होते हैं, इनमो के लिए जो एक्स्ट्रा थ्योरी है, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, उनको एक बार छोटे से छोटे रूप में, मतलब एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ, एक बहुत ही समराइज्ड वे में आप लोगों को डिलीवर करना और यहां से जानना कि आप लोग इसको कैसे पढ़ सकते हो। जैसे अब क्या होता है ना कि जैसे मैं आज का सेशन जो है वो दो इनइक्वालिटीज के ऊपर लेके आया हूं, दैट इज होल्डर्स और चेबिशेव। बहुत सारे लोग आरएमओ में पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे इनमो में भी क्वेश्चन आया है, आईएमओ शॉर्टलिस्ट में है, आईएमओ में भी क्वेश्चंस है। सो दोनों ही इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है और हमारे अकॉर्डिंग ये पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये पढ़ना चाहिए, सबके अकॉर्डिंग ये पढ़ना चाहिए। सो अब उनको बेसिकली समझते हैं कि कैसे अप्लाई करें, क्योंकि नहीं पता लगता कि कहां होल्डर लगेगी, कहां चेबिशेव लगेगी। तो वो यूज केस हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और बताइए कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। आई होप बहुत अच्छी लग रही होगी, बट इसके लिए आपको एक डेडिकेशन और एक मेहनत की जरूरत है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, और मैं उन सभी बच्चों से भी कहना चाहूंगा जिनका अगर इस साल आरएमओ भी ना क्लियर होना, तब भी वो इस सेशन को देखें, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको जरूर चाहिए होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। सो आज शुरुआत करते हैं होल्डर्स एंड चेबिशेव इनइक्वालिटी। अब होल्डर्स जरूरत क्यों पड़ी, चेबिशेव की नीड क्यों पड़ी। देखो अभी तक जो काम चल रहा था ना, वो आपका कॉची सवार्ट से चल रहा था। कॉची इज मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इनइक्वालिटी पोर्शन टिल आरएमओ। आप देखोगे तो कॉची से आप हर क्वेश्चन की तरफ थिंकिंग अप्रोच बना सकते थे। जिसने मेरे आरएमओ टीसी के लेक्चर देखे, आरएमओ पीडीसी के लेक्चर देखे, उन सभी को पता है कि यार कॉची एक्सटेंडेड वर्जन बहुत अच्छा है, जहां हम कॉची से टर्म्स क्रिएट करते हैं, अपर बाउंड क्रिएट कर लेते हैं, लोअर बाउंड क्रिएट कर लेते हैं, और इनइक्वालिटी में बहुत सारे लोगों का हाथ भी बढ़िया से बैठा हुआ है। जैसे आप इस बार अगर देखोगे तो आरएमओ 2025 जो केबीएन जेएनबी वर्जन था, उसमें सिमिलर प्रॉब्लम एक बहुत छोटी सी आई गई थी इनइक्वालिटी की, और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी, आसान थी। पर हाँ, थोड़ी थिंकिंग अप्रोच वाली प्रॉब्लम थी कि आपको सोचना पड़ा कि यार कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहली बात देखो यार, हेडिंग डाल देते हैं होल्डर्स और चेबिशेव। अब होल्डर्स के लिए ना बच्चों एक बात समझना, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि होल्डर्स इनइक्वालिटी का जो प्रूफ है वो एरिया अंडर द कर्व से आता है, मतलब इंटीग्रेशन से आता है। तो इंटीग्रेशन जो है वो आपके लिए अभी आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं प्रूफ पर तो नहीं जाऊंगा, चेबिशेव का प्रूफ जरूर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो होल्डर्स की पूरी बेसिक चीजें समझाऊंगा, कैसे होल्डर्स अप्लाई करते हैं, कैसे लगती है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते। तो आज सारे ही टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। उनसे पहले एक बच्चों अपना इनमो ट्रेनिंग कैंप चालू होने वाला है, तो जरूर एनरोल करें। जो भी लोग इस साल इनमो देने वाले हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स जिन लोगों के पास है, वो जरूर एनरोल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी। अब देखिए यार, होल्डर्स इनइक्वालिटी की खास बात क्या है ना, इसमें कोई भी आपको जैसे रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी की तरह कोई भी आपको ये नहीं चाहिए कि भैया कोई आपके पास पहले से एक जनरल इनइक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अरेंजमेंट होना चाहिए, या मैं कहूं तो आपसे आपके पास कोई मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या समझना है कि आपके पास दो सेट हो, जैसे A1 A2 से लेके AN, दो सेट तीन सेट कुछ भी हो, मैं दो सेट पे बात कर रहा हूं पहले, कि आपके पास A1 A2 से लेके AN तक हो, B1 B2 से लेके BN तक हो, दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर के सेट होने चाहिए। अब यहां पर दो नंबर होते हैं P और Q, मतलब दो सेट ले रहे हैं तो दो ही नंबर होंगे, तीन सेट ले रहे हैं तो तीन नंबर होंगे। इस पर बात करेंगे पूरी अच्छे तरीके से।
ठीक है, तो 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रेदर देन अलग चीजों से, कि आपको ये रिलेशन जरूर मेंटेन होना चाहिए कि भैया 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। देन बच्चों आप ai bi का सबका समेशन कर दो, ये लेस देन इक्वल टू होगा ai की पावर p का समेशन की होल पावर 1/p इनटू bi की पावर q का समेशन की होल पावर 1/q। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं हम, उस चीज पे बात समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इधर। जैसे आपके पास दो सेट है, एक a1 a2 से लेके an और एक है b1 b2 से लेके bn, दो सेट है आपके पास, ठीक है। और कोई दो p और q है, जैसे लेट सपोज आपके पास 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, रियल पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इधर देखो, आप इधर मल्टीप्लाई कर दो a1 b1 प्लस a2 b2 से लेके an। अब इसका लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये कैसे याद रखेंगे, आपको सिंपलेस्ट भाषा बताता हूं। जैसे आपने कॉची पढ़ी है ना, तो ये कॉची का ही अपर वर्जन है, वैसे कॉची इसी का ही एक शॉर्टर वर्जन है। तो कॉची में भी तो लेस देन इक्वल टू होता था, तो यहां भी कैसा आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। अब क्या करना है आपको, a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p से लेके an की पावर p की होल पावर 1/p, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, b1 की पावर q प्लस b2 की पावर q से हो ऑन bn की पावर q की होल पावर 1, ठीक है। अब जैसे अगर तीन सेट होते, लेट सपोज आपके पास 3 सेट्स होते, 3 सेट्स आर देयर, तो तुम क्या करते बच्चों, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 1 होना चाहिए आपके पास। अब लगाओ, तीन सेट है आपके पास, लेट सपोज a1 a2 से लेके an, b1 b2 से लेके bn, c1 c2 से लेके cn। तो कैसे अप्लाई करोगे, यहां लिखोगे a1 b1 c1 प्लस a2 b2 c2 सो ऑन an bn cn इज लेस देन इक्वल टू, यहां आ जाएगा बच्चों a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p सो ऑन an की पावर p की होल पावर 1/p, b1 की पावर q प्लस b2 की पावर q से लेके bn की पावर q की होल पावर 1/q, और यहां आ जाएगा c1 की पावर r प्लस c2 की पावर r सो ऑन cn की पावर r की होल पावर 1/q। अब आप बोलोगे कि सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये जनरली जो आपके काम में आएगी ना सबसे ज्यादा, वो आएगी आपके जो काम में सबसे ज्यादा ये वाली इनइक्वालिटी आएगी, कब आएगी, जब P बराबर Q हो या P बराबर Q बराबर R हो। मतलब इक्वालिटी पावर्स इक्वल होंगी तभी आपके लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल होगी और हमेशा वही काम देगी। देख लेना आपके पास जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब में ये इक्वालिटी वाली चीज ही ज्यादा लग रही होगी। जैसे अगर मैं P बराबर Q बराबर 2 मान लू, तो देखो 1/2 प्लस 1/2 मतलब बराबर 1, देखो 1/p प्लस 1/q बराबर 1, ठीक है, यही वाली बात होगी। अब आपके पास दो सेट है लेट सपोज, ठीक है, a1 a2 से लेके an, b1 b2 से लेके bn, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 से लेके बच्चों an bn इज लेस देन इक्वल टू, अब ध्यान से देखो यहां आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेके an स्क्वायर की पावर 1/2, और ये आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से लेके bn स्क्वायर की पावर 1/2। अरे ये तो कॉची तो है, देखो अगर मैं p बराबर q बराबर 2 ले लू तो दिस इज एक्ट लाइक एज कॉची, देखो एक्ट लाइक एज कॉची। अब ये कॉची कैसे है, देखो कॉची क्या होता था, ये पावर 1/2 पूरी इधर आ जाएगी, यही तो है कॉची तो है ये। तो ऐसे बिल्कुल आपको यही भाषा समझनी है कि कैसे सर मैं इनके अंदर मैं क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करूं होल्डर्स को। होल्डर्स को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तरीका मैंने आपको सिखाया। आपके जो सबसे ज्यादा काम का आएगा वो आएगा P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू N, मतलब जो भी है सारी पावर्स आपस में बराबर हो, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं। तभी तो जैसे लेट सपोज 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो ये तभी हो सकता है जब P बराबर Q बराबर R बराबर 3, मतलब इक्वालिटी के केस में। वैसे तो कहीं भी हो सकता है पर इक्वालिटी के केस में, और सबसे ज्यादा यूज भी यही आएगा, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं कि सर और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन और कैसे कर सकते हैं।
किसी को स्पीड तेज लग रही हो तो थोड़ा स्लोएस्ट वर्जन में देख लेना। अभी तक मैंने केवल आपको सिखाया है कि क्या है होल्डर्स, कैसे अप्लाई करते हैं। देखो स्टेटमेंट तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद बस आपको ये समझना है कि कैसे हम इसको अप्लाई करें। स्टेटमेंट तो याद रहना कौची की तरह है, बस आपको याद क्या रखना है, कैसे एप्लीकेशन करें। जैसे स्टेटमेंट आपको हमेशा यही याद रखना है, दो वाला, जिससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। बस यही समझना P, Q क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और 1/P प्लस 1/Q बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहां पर आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 से लेके AN BN, हाँ, और ये लेस देन इक्वल टू A1 की पावर P प्लस A2 की पावर P सो ऑन AN की पावर P की होल पावर 1/P, और यहां आ जाएगा B1Q से लेके BN की पावर Q की होल पावर। ये स्टेटमेंट तो आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए। अब ध्यान से एक बात समझिए आप कि सर ये स्टेटमेंट तो याद रह जाएगा, लेकिन और कैसे एप्लीकेशन करें। तो अब बात समझिए कि लेट सपोज मेरे पास कोई A1 A2 A3 है, और यहां पर मेरे पास B1 B2 B3 है। मेरे पास तीन ही नंबर है, ठीक है। मेरे पास क्या है, तीन नंबर है। एक और आपने सोचा कि सर एक और नंबर ले लेता हूं, C1 C2 C3, ठीक है। अब एक चीज देखो, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब अगर आपको कोई सेट बनाना तो कैसे और सोचेंगे, तो बहुत दिमाग से सोचना कि आप अगर जनरली सोच रहे हो तो इसकी जो है पावर यहां लिखी हुई है और उसी की 1/, यहां लिखी हुई है, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 और C3, ठीक है। अब तीन है तो मेरे को तीन नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे को P Q R लगाने। तो मैंने मान लिया 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R बराबर 1 होना चाहिए। तो मैंने लेट सपोज अपने मन से ले लिया कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1 होगा, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से सोचा कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1 होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, बताओ। यहां पर लिखोगे सर इसकी पावर 3 जानी चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल, A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब की होल पावर 1/3। यहां आ जाएगा B1 क्यूब प्लस B2 क्यूब प्लस B3 क्यूब की होल पावर 1/3, और यहां आ जाएगा C1 क्यूब प्लस C2 क्यूब प्लस C3 क्यूब की होल पावर 1/3। यहां तक तो सभी को पहले वाला स्टेटमेंट ही याद है, लेकिन मैं इसको मॉडिफाई कर, छोटा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूं कि अगर मैं इस 1/3 को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मैं पावर 3 कर देता हूं। तो सर यहां लिख सकता हूं A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 C3 की होल पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू, यहां आ जाएगा A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब। यहां आ जाएगा बच्चों B1 क्यूब प्लस B2 क्यूब प्लस B3 क्यूब, और यहां आ जाएगा बच्चों C1 क्यूब प्लस C2 क्यूब प्लस C3 क्यूब, ठीक है। ये वाली बात भाई पावर 1/3 मैंने इधर चढ़ा दी, सर ये वाली बात भी ठीक है। एक मॉडिफिकेशन और मैं आपको सिखाता हूं, ये मॉडिफिकेशन सीखे, ये तो जस्ट लाइक अ जनरल अप्रोच जो हम करते हुए आ रहे हैं, बस हमने पावर शिफ्टिंग करी है। बट एक और मैं आपको मॉडिफिकेशन सिखाता हूं, देखो ऐसे मॉडिफिकेशंस आपको क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा बेटा, मैं आपको अगर क्वेश्चन बताऊं तो आपके पास एक कोई LHS गिवन। अब होल्डर्स के अंदर आपको क्या करना होता है, LHS क्रिएट करना होता है। यही मैं कोचिंग में बच्चों को सिखाता था कि आपको LHS RHS हो सकता है क्रिएट करने पड़े, क्योंकि मेन थिंग अगर आपके पास डायरेक्टली लग रही है तो वो आपके काम की, मतलब ठीक है डायरेक्टली लग गई। मेन इनइक्वालिटी में फंडा क्या काम करता है कि आप वो अप्रोच सोच पाओ, वो मैनिपुलेशन सोच पाओ। तो वही मैं आपको एक और मॉडिफिकेशन सिखाता हूं। तो आपके पास तीन नंबर हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब ध्यान से देखना आप ना, ये मॉडिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज अब यहां एक बार सोचो कि भाई मेरे पास जो राइट साइड में सिंगल सिंगल का समेशन कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सिंगल सिंगल का, तो मैंने क्या किया सिंगल सिंगल का यहां क्या कर दिया समेशन कर दिया। तो यहां आ गया मेरे पास
A1 प्लस A2 प्लस A3। अब आप बोलोगे कि सर क्यूब क्यों नहीं किया, मैंने कहा देख B1 प्लस B2 प्लस B3 और ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ध्यान सोचो कि सर यहां पर पावर जो है ना सर 1/3 हो रही होगी, बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरे पास जो है 1/P प्लस 1/Q प्लस, अगर मैं 3 सेट ले रहा हूं तो तीनों की पावर्स का 1 का समेशन जो है वो 1 होना चाहिए। तो सर यहां पर P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू 3 मैंने लैट कर दिया, लैट। ठीक है, तो एक बात बताओ कि सर इस वाले में तो पावर 3 यहां हो रही थी, लेकिन आपने सर यहां तो सिंगल लिखा है। तो मैंने कहा देख इसको एक तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिख लूं कोई नंबर A1 की पावर 1/3, 3 सेट ले लिए मैंने, A1 की पावर 1/3, यहां आ गया A2 की पावर 1/3 और यहां आ गया A3 की पावर 1/3। कोई दिक्कत, मैंने ले लिया अपनी मर्जी से। यहां आ गया B1 की पावर 1/3, यहां आ गया B2 की पावर 1/3 और यहां आ गया C3 की पावर, वो सॉरी B3 की पावर 1/3। यहां आ गया C1 की पावर 1/3, यहां आ गया C2 की पावर 1/3 और यहां आ गया C3 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहां ध्यान से सोचो, आप ये मैनिपुलेशन ये सोच रहे हो कि अगर मुझे यहां क्यूब करना है, A1 की पावर 1/3 का क्यूब हो गया, तो यहां भी तो वही हो गया। देखो यहां देखो, अगर मैं ढंग से सोचूं तो यहां A1 की पावर 1/3 का क्यूब हो गया, यहां तो यहां क्या आएगा, यहां कौन से 3 नंबर चाहिए मेरे पास, कौन से 3 नंबर हुए भैया, A1 की पावर 1/3, यहां से B1 की पावर 1/3, यहां से C1 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ A1 B1 C1 प्लस क्यूब रूट ऑफ A2 B2 C2 प्लस क्यूब रूट ऑफ A3 B3 C3। वापस से समझो, और पावर क्या आ गया, होल क्यूब आ गया, बिकॉज यहां पर क्या आती है बेटा, यहां 1/3 पावर 1/3 तो यहां 3 आ गई, मैं इन सारी पावर्स को इधर ले गए। और यहां कौन से नंबर आते हैं, देखो इसका जो है पावर क्या करनी थी आपको, 3 करनी, तो मैंने क्या लिखा, A1 लिखा, सिंपल। A1 नहीं लिखा, इसको क्या लिखा है, A1 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस A2 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस A3 की पावर 1/3 का होल क्यूब, ये लिखा है मैंने। तो इसीलिए यहां पर क्या आ रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3, और यहां से क्या आ जाएगा, A1 की पावर 1/3 इंटू B1 की पावर 1/3 इंटू C1 की पावर। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ये आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत अच्छा काम देगा होल्डर्स को लेके। ठीक है, यहां तक लिखो। तो मतलब यहां से तुम क्या सीखे कि मैंने जो 3 नंबर्स लगाए वो कौन से हैं, A1 की पावर 1/3, A2 की पावर 1/3, A3 की पावर 1/3, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ये मैंने नंबर्स लिए हैं। अब बेसिकली क्या होना था, यहाँ क्यूब होना था, क्योंकि मेरे को पावर P पावर P पावर P पावर Q पावर Q पावर Q, तो 1/3 सब जगह से कट गया, इसलिए यहां पर क्या आ गया, A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये आपको क्वेश्चंस में आगे बनाने में मैनिपुलेशन हेल्प करेगा। तो आज का मोटो क्या है अपना, कि वो जनरल थिंकिंग सोचना जो आपको क्वेश्चंस में आगे काम दे। और ये लेक्चर जो है ना, ये हमेशा के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ऑलवेज बच्चा कभी भी उसको अगर आयोक्यम के लिए भी अगर पढ़ना है ना, तो वो भी ये देख सके कि इनइक्वालिटी ऐसी नहीं है कि रट के जाना होता है, बस आपको ये सोचना होता है कि मैं कैसे मैनिपुलेट कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अब सवालों पे आते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल मैनिपुलेशन अप्रोच सिखाई, कैसे मैनिपुलेशन काम करता है। अब यहां देखिए कह रहा है कि ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और कह रहा है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3 है, फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1/√A प्लस 1/√B प्लस 1/√C। अब देखो यार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे सर होल्डर लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास A प्लस B प्लस C दे रखा है, मतलब मेरे पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास ये 3 नंबर है, 1/√A 1/√B 1/√C। अब अगर 3 नंबर है मेरे पास, 3 नंबर है मेरे पास, तो अब ढंग से सोचो कि यार सर 3 नंबर है तो मैं 2 सेट में काम चला सकता हूं क्या। देखो अगर मैं यहां पर 1 1 1 लिखता तो भाई A1 B1 A2 B2 और मतलब A3 B3, लेकिन सर ये तो 1/√A ही बच रहा होता, और उधर भी सर क्या हो रहा होता कि अगर स्क्वायर भी करे तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आ रहा होता, मतलब दिक्कत भरा टास्क है। मतलब अगर मैं 1 1 1 लूं और यहां पर करूं A1 B1 A2 B2 A3 B3, अब आप ढंग से सोचो कि यार मेरे पास क्या है, कैसे काम कर रहा है। अब देखो अगर मैं 2 सेट लूं,
लेट सपोज मैं आपके लिए करके देखता हूं कि अगर मैं यहाँ 1 1 1 लूं, ठीक है, तो कैसे काम करेगा होल्डर्स? होल्डर्स ऐसे काम करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू। अब मेरे पास दो सेट है तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू बराबर 1 भी लेना है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ऐसे ही तो काम करेगा होल्डर्स। तो सर ये लेस देन इक्वल टू मतलब सर यहां पर क्या आना चाहिए सर, 1 अपॉन रूट ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट सी का स्क्वायर की होल पावर 1/2 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आई, यार जो मुझे चाहिए था उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये तो मैक्सिमम की तरफ अपन जा रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन तो राइट साइड बनना चाहिए ना, तो राइट साइड बनना चाहिए सर, ये तो दिक्कत भरा टास्क हो गया सर। तो एक काम सोचा कि यार सर दो सेट पे तो नहीं चल रहा, मतलब तीन सेट की तरफ सोचना पड़ेगा। अब तीन सेट में थोड़ा सा आप ये सोचो कि अगर मैं एक और सेट ले लूं 1 अपॉन रूट ए 1 अपॉन रूट बी और 1 अपॉन रूट सी, और एक सेट ले लूं ए बी सी, तो देखो जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये 1 बना देगा, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन के टाइप क्या बना देगा, 1 बना देगा। और मैंने तीन के लिए आपको अभी अभी सिखाया कि अगर तीन सेट अगर आप कोई ले रहे हो तो ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो, ये होल्डर्स का ही एक वर्जन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 b1 प्लस b2 प्लस b3 c1 प्लस c2 प्लस c3, पावर यहां होल क्यूब हो जाएगी और उसी की पावर 1/3, क्योंकि ये 1/3 की पावर होल क्यूब। तो ढंग से सोचो कि यहां पर क्या कर सकते हैं, ये तीन सेट ले लिए, आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड आपने देखा कि यार लेफ्ट साइड अगर मैं सोचूं तो इन तीनों का समेशन कर दूं, 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, ठीक है, यहां आ जाएगा 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, ठीक है, और यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तो आपने क्या कर दिया, तीनों का समेशन कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या आएगा, बोले यही तो पार्ट तो ज्यादा था, सिंगल सिंगल का समेशन पार्ट ही तो ज्यादा था, और इधर पावर 1/3 पावर 1/3 पावर 1/3 आती तो उसको यहां होल क्यूब में लिख लूंगा। अब इसकी मुझे पावर 1/3 चाहिए, क्यों, क्योंकि सर ये जो है ये होल क्यूब लिखा हुआ है भाई, यहां पर आप तो ऐसे लिखो, यहां 1/3 यहां 1/3 और यहां 1/3, ठीक है भाई। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो आप ऐसे सोचो, a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब, यहां देखो b1 का क्यूब प्लस b2 का क्यूब प्लस b3 का क्यूब, यहां देखो c1 का क्यूब प्लस c2 का क्यूब प्लस c3 का क्यूब की पावर 1/3 1/3 1/3 कर लो, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास a1 b1 c1 प्लस a2 b2 c2 प्लस a3 b3 और c3, ठीक है, यही तो है। अब सोचो कि यहां क्या आ रहा है, यहां इसका क्यूब रूट आ रहा है, अगर तुम 3 ले रहे हो ना तो यहां पर क्या आएगी 1/p प्लस 1/q 1/r, तो यहां देखो कि इसका क्यूब रूट आ रहा है, देखो इसका क्यूब रूट आ रहा है, तो इसका क्या आएगा क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ यहां क्या आ जाएगा 1/√a इंटू सबका क्यूब रूट ले लिया और इंटू ए प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/√b इंटू 1/√b इंटू बी प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/√c प्लस 1/√c इंटू 1/√c। अब देखो पावर हमने 1/3 उधर ले ली तो इधर 3 करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे ज्यादा होल्डर जो काम आएगी वो आपकी P इक्वल टू Q इक्वल टू R में आएगी, और आप मतलब PQRS में आ सकती है बराबर, सारी इक्वल केसेस में ही बहुत ज्यादा यूज आती है। तो अब आपने ढंग से सोचा कि यार सर अगर मैं पावर 3 को उधर ही दे दूं, बोला तुम तो उधर ही रहो, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, मैंने कहा देख ये आ गया तुम्हारे पास 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो रूट ए इंटू रूट ए और a से a कट गया, b से b कट गया, फिर तो 1 की पावर 1/3 1 प्लस 1 की होल पावर 3 आ गया, यहाँ पावर 3 को उधर दे क्योंकि सारी पॉजिटिव नंबर है। तो देखो ये आ गया 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी कितना है 3 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर क्यूब दैट इज 27। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और 9 का अंडर रूट 3, और यही आपके लिए काम का प्रोजेक्ट है। सो आपको ऐसी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी खुद से
कि यार 1/√a प्लस 1/√b प्लस 1/√c की मिनिमम वैल्यू चाहिए, 3 नंबर दे रखे हैं, तो 3 सेट बनाने का सोचो कि यार 2 सेट में काम चल रहा नहीं, 3 सेट में सोचो और सबको इक्वली डिवाइड कर दो होल्डर से, भाई p = q = r कर दो, तो हमने 3 का सेट सोच ही लिया। तो आपको ये अगर समझ में आ गया ना, ये देखो होल्डर्स का एग्जांपल है, ये अगर समझ में आ गया, सिमिलर वर्जन हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। बस ये समझना है कि इसका क्यूब रूट यहां जाता है, इसका क्यूब रूट वहां जाता है, मतलब सबका क्यूब रूट जाता है। अगर आप सिंगल सिंगल यहां नंबर लिख रहे हो तो उसका क्यूब रूट जाता है। अब देखो यहां अगर ये क्यूब लिखा हुआ है तो इसका क्यूब रूट जाएगा ना उधर। बस ये हमने सोचा और उसी अकॉर्डिंग होल्डर से अप्लाई किया। मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट के थ्रू जा रहा हूं। अगर मैं डायरेक्टली यहां होल्डर्स की तरफ सोचूंगा तो नहीं सोच पाऊंगा। मेरे को ये पता है कि यार ये रिजल्ट मेरे सबसे ज्यादा काम का है, और उसी रिजल्ट्स को मैं आपको अभी आईएमओ के क्वेश्चंस में अप्लाई कराऊंगा कि यार बिल्कुल बहुत साधारण तरीके से ये चीज कर पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, क्लियर? लिखो फटाफट यहां तक। अब देखिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि यार होल्डर जो है ना वो ऐसे सामने नहीं देखेगी, बट बेसिकली आप किसी भी सेट पे होल्डर्स लगा सकते हो अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, आईएमओ 2001 में आया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेसिकली बच्चों को, मतलब बच्चों ने सोचा कि यार चलो यार ए से ऊपर मल्टीप्लाई करके ए से नीचे करूं, फिर कुछ ऐड करूं, मतलब बहुत तगड़ी भाषा में फंसे रहे। और अगर तुम इधर देखोगे ना तो होल्डर्स बहुत प्यार से लगती है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से होल्डर्स लगती है इधर, बहुत ही प्यार से होल्डर्स लगती है। बोलो बहुत प्यार से होल्डर्स। और अगर देखोगे ना तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यार अगर मेरे को 3 नंबर दे रखे हैं तो मेरी कोशिश हमेशा 3 सेट बनाने की रहती है। ठीक है, अब वापस से लिख लो ये कि भैया ये जो है 3 सेट बनाऊंगा, A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2 और A3 प्लस B3 प्लस C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, सॉरी इसका क्यूब, सॉरी अरे मैंने ही गलत लिख दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, और यहां लिखते हैं हम C1 प्लस C2 प्लस C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, यही चलते हैं। ठीक है, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ A1 B1 C1 प्लस क्यूब रूट ऑफ A2 B2 C2 प्लस क्यूब रूट ऑफ A3 B3 C3 की होल पावर 3। यही तो हम किस में करते थे, यही हम कॉची में करते थे। देखो यहां पर ले लिया A1 प्लस A2 प्लस A3 और दो ही सेट लिए B1 प्लस B2 प्लस B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि दो ही सेट है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ A1 B1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2 B2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A3 B3 की होल स्क्वायर। ठीक है, आप कैसे ही बना सकते हो, आपको यही होल्डर सिखाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात भी यही है होल्डर्स की। अब यहां ध्यान से देखिए कि यार मेरे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं, मेरी कोशिश 3 सेट की रहती है क्योंकि मैं काम अच्छे से कर पाऊंगा 3 सेट में, क्योंकि 2 सेट में तो स्क्वायर रूट ही हटेगा, तीसरे सेट में जाके मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि 2 सेट में तो स्क्वायर रूट ही हटेगा। जैसे आपने 2 नंबर लिए, अरे भैया कहां, ये क्या आ गया है, इस पे आ जाओ भैया मेरे। ठीक है, आओ भाई, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8bc, एक ले लिया b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 8ca और c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 8ab, ये एक सेट लिया। अब एक और सेट लेना पड़ेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। एक और सेट क्या लिया तुमने कि सर यार सोच रहा हूं मैं, तो एक और सेट ले लू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8bc, b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 8ca प्लस सी अपॉन, सॉरी कॉमा, सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 8ab। अब सर ये दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाले तो बदल गए, किसमें किसमें बदल गए, किसमें बदल गए भैया, किसमें बदल गए, ए स्क्वायर प्लस 8bc। तो सर क्या करा जाए, मैंने कहा देख इसको काटना भी पड़ेगा, काटना पड़ेगा तो सर यहां पर ए स्क्वायर प्लस 8bc लेना पड़ेगा, यहां पर सर ए बी स्क्वायर प्लस 8ca लेना पड़ेगा और यहां पर सी स्क्वायर प्लस 8ab। ठीक है, क्योंकि अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले दोनों पार्ट इससे कट जाएंगे। लेकिन यहां ए आ गया, यहां ए आ गया, लेकिन मेरे को इनका क्यूब रूट चाहिए।
तो मुझे क्यूब रूट से बाहर भी निकलना है, तो मुझे एक ए और चाहिए होगा, एक बी और चाहिए होगा और एक सी और चाहिए होगा। ऐसे मैंने सोच लिया और सोच के मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। यहां पर देखो, अब ध्यान से सोचो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने सोचा अगर मैं दो सेट बनाऊंगा तो ये दो प्रोडक्ट होके क्या बना देंगे, ए स्क्वायर प्लस 8bc। अब मुझे काटने भी है, तो मैंने ऊपर रखा ही है कि यार इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये इन दोनों को उड़ा देगा। लेकिन सर मुझे इसका क्यूब रूट चाहिए, तो क्यूब, क्योंकि तीन सेट है तो मैं क्या करता हूं, पी बराबर क्यू बराबर आर, मतलब 3 मानता हूं। तो 1/3 1/3 1/3 चाहिए ना मुझे, क्योंकि यहां पर इसका क्यूब रूट चाहिए। तो सर इसका क्यूब रूट करूंगा, इसका क्यूब रूट करूंगा, तो सर ये तो दिक्कत कर देगा। तो एक ए और मान लो, तो क्यूब रूट क्या हो गया, ए क्यूब का क्यूब रूट मतलब ए, बी क्यूब का क्यूब रूट मतलब बी, और सी क्यूब का क्यूब रूट मतलब सी। तो अब अगर मैं अप्लाई कर दूं यहां होल्डर्स, अब अगर मैं होल्डर्स अप्लाई कर दूं, अब देखो अगर मैं यहां पर होल्डर्स बहुत प्यार से अप्लाई करने जाऊं ना, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, इनका समेशन, इनका समेशन, इनका समेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8bc प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 8c प्लस सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 8 इनटू, यही पार्ट आएगा एक और बार। तो इसका क्यों ना करें, स्क्वायर लिख दे, ठीक है बिल्कुल। और एक बार इसको समेशन करना है, तो इसको समेशन करने पे कितना आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 8abc प्लस बी क्यूब प्लस यहां आ जाएगा 8abc और प्लस सी क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 8abc। सी क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 8abc। अब ध्यान से एक बात समझो कि सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसका क्यूब रूट, इसी का क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट। भाई ध्यान समझो ना, इसका क्यूब रूट इंटू इसका क्यूब रूट इंटू इसका क्यूब रूट, तो आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ, भाई वही चीज सेम, a1 b1 c1। तो a1 का क्यूब रूट कितना आ गया, सबका क्यूब रूट एक साथ ले लिया, तो यहां आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 8 ए स्क्वायर प्लस 8bc इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8bc इंटू कितना आ जाएगा ए, हाँ ए इंटू ए प्लस 8bc। अब देखो प्लस क्यूब रूट ऑफ, ध्यान समझना, क्यूब रूट ऑफ अब कितना आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 8c इंटू बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 8c इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ना प्लस 8c, ठीक है। प्लस अब ध्यान से समझो, प्लस एक और टर्म और आएगी, एक और टर्म क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ यहां क्या आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 8ab इंटू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 8ab इंटू सी स्क्वायर प्लस 8ab की होल पावर क्या आ जाएगी क्यूब। भाई इसकी होल पावर क्या आ गई क्यूब। यही एप्लीकेशन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब ध्यान से एक बात समझो, ये आपको चाहिए, ये मान लेता हूं कि सपोज ये आपको चाहिए कि भैया s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो यहां पर ये s लिख दो, बार बार क्यों लिखना, ये s लिख दिया, तो ये आ गया s स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहां आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 24abc, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 24abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, देखो ये वाला पोर्शन इससे कट गया, ए क्यूब की पावर 1/3, तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। अब आपको ये प्रूफ करना है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी तक आपके पास क्या चीज आ चुकी है, ध्यान से अगर समझोगे तो आपने क्या किया बेसिकली, अभी मैं आपको समझाता हूं। आपने क्या किया कि यार 3 नंबर इसके 3 सेट बना लिए, भाई नीचे अंडर रूट गायब करना है आपको, ठीक है, क्योंकि राइट साइड तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, गायब ही करनी है, रिड्यूस करनी है। तो भाई ये एक सेट लेगा, ऐसा ही एक सेट लिख दिया। अब ये नीचे जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये काटना चाहिए, और ये क्योंकि इसका क्यूब रूट जाता है, इसका क्यूब रूट जाता है, तो सर एक और ए चाहिए, तो इसलिए मैंने एक ए लगा दिया, मेरी मर्जी से लिखा मैंने ये सब, पर सारे ही वैलिड है, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या नजर आ गया, मेरे पास अभी के लिए क्या आ गया, एस स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 24abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आ गया। अब ध्यान से एक चीज समझिए यार, सर अब क्या करा जाए। अब देखो
अब मेरे पास यहां पर एस स्क्वायर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बच गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहां आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 24। एबीसी बाई पॉजिटिव था, डिवाइड कर दिया। और तुमको एक चीज पता होगी बड़े प्यार से कि यार ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस। ये एक्सप्लेन भी कर सकते हो तुम, मतलब इसको ओपन करके, ठीक है। ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मतलब आराम से कर सकते हो। तो फिर यहां सोचा कि यार सर अगर ये एस स्क्वायर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां आ गया सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स, यहां आ गया ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, अपॉन आ रहा है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 24 एबीसी। अब आपने सोचा यार सर अब क्या करें। मैंने कहा देख अभी भी एक चीज अवेलेबल है बहुत अच्छे से, क्या बोले, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी आएगा, तो सर a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट बी सी, और c प्लस ए अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट सी है। ये किससे आया, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से। तो इसका एक लोअर बाउंड और है, क्या है लोअर बाउंड, देखो इसका एक लोअर बाउंड ये है कि ये आ जाएगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी इंटू 2 अंडर रूट बी सी इंटू 2 अंडर रूट सी ए, और यह आ जाएगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 24 ए बी सी। ये देखोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 ए बी सी ये बन गया और ये इससे कट गया, तो यहां से आ गया एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये हो गया आपसे आंसर प्रूव्ड आईएमओ 2001 का ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ इसके अंदर ऐसी कोई चीज लगी जो तुमने नहीं पढ़ी हो, बहुत ही एक साधारण एक जनरल थॉटेबल मैनिपुलेशन, मतलब साधारण तो नहीं कह रहा मैं इसको, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, और यही थॉट प्रोसेस ये सब यही सिखाता है, अकेला यही खेल जाता है। होल्डर्स में मैं कहता हूं बच्चों को यार तुम ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखोगे तो बहुत ही एक अच्छे से आगे मैनिपुलेशंस कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यार अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप पहले 2 मिनट आराम से पॉज कीजिए और क्वेश्चन की तरफ सोचिए कि सर मेरे पास बोला गया इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल्स हैं, और मेरे को बोला गया ए की पावर 2016 प्लस बी की पावर 2016 प्लस सी की पावर 2016 प्लस डी की पावर 2016, ये जो है ये 4032 के बराबर है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपको बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सोचो इस क्वेश्चन के अंदर कि सर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, और मेरे पास ये दे रहा है, सर मैं कितने सेट बनाऊं मेरे पास रिड्यूस होके ए स्क्वायर आ जाए। तो मैंने कहा देख एक काम सोचना तो पड़ेगा, बोले अगर मैं यहां पर ए की पावर 2016 लिखूं, बी की पावर 2016 लिखूं, सी की पावर 2016 लिखूं और डी की पावर 2016। अब अगर मैं, मेरे को ध्यान से सोचो कि अगर मैं कितने सेट बनाऊं, कोई बच्चा बोल रहा है इसे 2016 ही सेट बना लो, तो लेकिन आप 2016 सेट तो बना लोगे, लो बनाओ 1 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 सो ऑन यहाँ 1 1 1 1, ये आपने टोटल जो है ये 2016 सेट बना लिया। तो भैया यहां पर जो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले सबका समेशन आएगा ए की पावर 2016 प्लस बी की पावर 2016 प्लस सी की पावर 2016 प्लस डी की पावर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ये वाली कितनी टर्म्स आ जाएंगी, ये टोटल आ जाएंगी 2015 और ये है 2016 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा भैया इसकी 2016 पावर, भाई वहां पर 3 था तो क्यूब रूट, तो आ जाएगा सर a इंटू इसकी तो 1 1 ही आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 2016। लेकिन आप बताओ आपको किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सर मुझे ए स्क्वायर की चाहिए, लेकिन ये आ किसकी रही है, अगर तुम यहां सारी वैल्यूज रख दो तो आ रही है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। तो यहां थॉट प्रोसेस सोचना पड़ेगा कि यार सर
2016 पेयर तो नहीं बना सकता। बस आप इससे ये जरूर सीखिए कि अगर ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पूछता तो मैं आराम से रख सकता था, मैं आराम से रख सकता था। बट लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मेरे से मतलब तुम एक जनरल चीज बहुत अच्छे से सीख गए होल्डर से कि मेरे को मैक्सिमम मिनिमम की तरफ अगर सोचना हो ना तो मैं कैसे ग्रुप्स क्रिएट करके सेट क्रिएट करके भी सोच सकता हूं। ये थॉट प्रोसेस मैं आपके अंदर बिल्ड कर रहा हूं। लेकिन यहां एक बात सोचिए कि सर ये तो नहीं कर पाएंगे, मतलब ये 2016 सेट नहीं हो सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा सर इसके अंदर। क्या सोचा आप बताओ मुझे कमेंट में, आप बताओ कमेंट में क्या सोचे, क्या आइडिया ले भाई, बिल्कुल आराम से सोचो क्या आइडिया ले सकता है। क्या आइडिया ले सकते हैं इसके अंदर। देखो एक साधारण और चीज बताऊं, आपको ए स्क्वायर चाहिए ना उधर, तो आप क्या करो यहां पर ए स्क्वायर की पावर 1008, बी स्क्वायर की पावर 1, सी स्क्वायर की पावर 1 और डी स्क्वायर की पावर 1। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। अब कितने सेट बनाओ टोटल, 1008 सेट बना लो, मतलब 1 1 1 और 1 1 1 1 और 1 सो ऑन 1 1 1 और 1। तो ये टोटल आपके पास कितने आ गए, 1008 सेट आ गए। जैसे 3 सेट बनाते थे तो आप क्यूब रूट लेते थे, अब मैं 1008 सेट बना रहा हूं तो मैं कौन सा रूट लूंगा, 1/1008। ठीक है, तो यहां लिखो अप्लाई होल्डर्स। आप यहां क्या लिखो, यहां लिखो आप ए स्क्वायर की पावर 1008 प्लस बी स्क्वायर की पावर 1008 प्लस सी स्क्वायर की पावर 1008 प्लस डी स्क्वायर की पावर 1008, ऐसी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये टोटल ये वाले कितने हैं 1007 और ये इसको मिला के 1008 हो गए, मतलब ये टोटल 1007 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूं बताओ। अब कौन सी वन रूट करूंगा मैं, 1008 रूट करूंगा, तो यहां कितना आ जाएगा भैया, यहां कितना आ जाएगा 1008 और यहां आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर 1008 इंटू वन से लेके 1, यहां आ जाएगा 1008, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर की पावर 1008, यहां 1 इंटू वन प्लस 1008 रूट ऑफ सी स्क्वायर की पावर 1008 इंटू वन से लेके 1 प्लस 1008 रूट ऑफ डी स्क्वायर की पावर 1008 टू 1 इंटू वन की होल पावर 1। ध्यान समझा। अब देखो ये बेसिकली ये क्या बन गया, ये अगर देखोगे तुम तो बेसिकली ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया a की पावर 2016 प्लस b की पावर 2016 प्लस c की पावर 2016 प्लस d की पावर 2, और यहां क्या बन गया 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 की पावर 2017 बिकॉज आप वो सॉरी 1007, बिकॉज आप ये देखो ये कितना है, ये 1008 है टोटल सेट, तो ये कितने हो गए 1007 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां क्या आ गया भाई ए स्क्वायर, ये 1008 तो काट देगा और बाकी सब 111 है, तो यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1008। अब यहां ध्यान से देखो कि अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू क्या अवेलेबल है 4032, तो यहां आ जाएगा 4032 इंटू 4 की पावर 1007 की होल पावर 1/1008। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और यही है इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू। चेक कर लेते हैं आंसर, यही है इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यही है इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको ये वाली सारी चीजें समझ आई होंगी कि यार कैसे सेट क्रिएट करते हैं। होल्डर्स लगाना जो है ना वो ही एक ऐसा टास्क है कि उसमें सोच पाना है। अब मैंने आपको थॉट प्रोसेस दी है, तो आप बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। अब देखिए यार ये वाला क्वेश्चन ना सिमिलर टाइप ऑफ जैसे आईओमो में आया था वैसा ही क्वेश्चन है,
आप लोग अटेम्प्ट करो कि यार इसको क्या कर सकते, कितने सेट बनाए, कैसे बनाए। मतलब ये बेसिकली लिखा गया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एबीसी इज ग्रेटर देन 0, देन समीशन कब कहां लगेगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है ये देखो, क्वेश्चन प्रूव दैट है यहाँ, प्रूव दैट। अब आपको क्या करना है, ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस 2b प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी प्लस 2c प्लस सी अपॉन अंडर रूट सी प्लस 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको प्रूव करना है। अब कैसे करोगे, ये सर 3 नंबर हैं, वैसा ही सोचते हैं 3 सेट बनाने का यार, और क्या होगा। अरे ध्यान से देखिए, देखो 3 सेट बनाते, एक बन गया ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस 2b, एक बन गया बी अपॉन एक ही सेट के अंदर बी प्लस 2c और सी अपॉन अंडर रूट सी प्लस 2। एक और बनाया आपने इसका, ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस 2b, बी अपॉन अंडर रूट बी प्लस 2c और सी अपॉन अंडर रूट सी प्लस 2। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जैसे काटने वाला चाहिए तो यहां आ गया a प्लस 2b, यहां आ गया b प्लस 2c, यहां आ गया c प्लस 2a। अब देखो ध्यान से सोचो कि यार सर अगर ये a और a इसका क्यूब रूट जाएगा तो सर यहां एक a की जरूरत पड़ेगी, यहां एक b की, यहां एक c की जरूरत पड़ेगी। अब बेसिकली क्या करते हैं हम इन तीनों का समीशन करते हैं, इधर अप्लाई कर दी होल्डर, अप्लाई होल्डर्स, ठीक है। यहां समीशन किया तो यहां आ गया a अपॉन अंडर रूट a प्लस 2b, बी अप प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी प्लस 2c प्लस सी अपॉन अंडर रूट सी प्लस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ये भी तो समीशन होगा ना, और इसका समीशन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो 3 सेट बनाए तो हमने मान लिया कि 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको हमने मान लिया कि ये जो है ये एस है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या मान ली बेटा, एस है, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, देखो अभी तो यहां पहले देखो ना, पहले इसको कर लेते कंप्लीट। अब इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ यहां आ जाएगा a अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट a प्लस 2b इंटू a अपॉन अंडर रूट a प्लस 2b इंटू आ जाएगा a इंटू a प्लस 2, ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ यहां आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट b प्लस 2c इंटू b अपॉन अंडर रूट b प्लस 2c और इंटू आ जाएगा b इंटू b प्लस 2c और प्लस क्यूब रूट ऑफ c अपॉन अंडर रूट c प्लस 2a, c अपॉन अंडर रूट c प्लस 2a इंटू c प्लस 2a की होल पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो कि सर यहां तक तो सब हम बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं, तो ये बच्चों ये क्या है आपके पास, s है, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस का ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो ये दोनों इससे गए और a क्यूब की पावर 1/3, तो यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एस स्क्वायर, यहां कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच गया, ये इधर डिवाइड होगा तो क्या दे देगा a प्लस बी प्लस सी। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो s इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट। अब बताओ क्या सीख पाए, आसान लगा, अरे आसान लगा नहीं लगा, देखो बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब काम आप लोगों ने कर लिया है कि यार सर इसमें तो मजा ही आ गया, सेट बनाना सीख लो, होल्डर्स बहुत काम देगी आपके, बहुत ज्यादा काम आपको यहां पर होल्डर्स देने वाली है। तो चलिए लिखिए फटाफट यहां तक, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं जिसमें दिमाग ओपन हो जाए पूरी तरीके से और ऐसा लगे कि यार सर होल्डर्स है तो बड़े काम की चीज, यहां भी दिमाग ओपन हुआ, लेकिन अगला क्वेश्चन ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हंगरी इजराइल के 1999 में आया था
और ये क्वेश्चन मतलब मैं कह रहा हूं यार बहुत ही अमेजिंग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मतलब एक लाजवाब चीज तुम सीख लोगे ना। अब इसको सोचो यार, मतलब इसको अगर बेसिकली अगर सोचें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट के एंड एल टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ए आई जे है, आई जो है 1 से के तक है, जे जो है 1 से एल तक है, ठीक है। के एल जो है वो पॉजिटिव नंबर्स है, बी के एंड एल जो है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। कि प्रूव दैट क्यू, अगर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी इज ग्रेटर देन 0 हो तो ये प्रूव करना है आपको। सर देखते ही छोड़ने का मन कर रहा है कि सर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा छोड़ना नहीं है। देखो एक बात सोचो कि अगर मैं इसको बोल देता हूं पूरे पार्ट को एल, और इस पूरे पार्ट को मैं बोल देता हूं आर, इस पूरे ही पार्ट को लेफ्ट साइड को मैं एल बोल देता हूं, इस पूरे ही राइट साइड वाले पार्ट को मैं आर बोल देता हूं। तो ढंग से सोचो कि अगर आप एल की तरफ सोचो, एल मतलब एलएचएस क्या दे रखा है? सर दे रखा है मुझे, एक एक पार्ट बहुत ध्यान समझना, J इज इक्वल टू 1 टू L, यहां पे दे रखा है I इज इक्वल टू 1 टू K, और यहां दे रखा है ए आई जे की पावर P की होल पावर Q बाई P की होल पावर 1 बाई। तो सर ये तो ये है, ये क्या है? L दे रखा है। अब अगर दोनों साइड पावर Q कर दो तो L की पावर Q कितना दे रखा है तुम्हें? तुम्हें दे रखा है कि सर समेशन J इज इक्वल टू 1 टू L, और यहां आ जाएगा सर K इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 टू K। सोचना यहां पर ए आई जे की पावर P की होल पावर क्या आ जाएगा? Q बाई P। इस सबका समेशन करना है। अब यही काम सोचने वाला है कि सर इस पे ऐसा सोचें कि ऐसा बन जाए, मतलब ए आई जे की पावर Q आ जाए, Q बाई P बाई Q में बदल जाए, 1 बाई Q 1 बाई P में बदल जाए। मैंने कहा सोच एक बात बता, अब यहां अजम्पशन की कहानी है, प्रोसेस समझना। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको थॉट प्रोसेस एकदम से आ जाएगा। भाई मुझे भी नहीं आया, मैंने क्वेश्चन को समझा, थोड़ा सोचा और थोड़ी कुछ चीजें अज्यूम करी। मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्टर किया, जैसे मैंने एल मान लिया इसको, तो एल की पावर क्यू उधर हो गया, भाई होल पावर 1 बाई क्यू था तो क्यू उधर चला गया। अब मैं सोचता हूं कि यार ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये मेरे को अभी के लिए मैं इसको कुछ मान लूं, क्योंकि जे पर लग रहा है। तो मैंने सोचा यार देखो ये समीशन कैसे खुलता, पहले आई का पूरा खुलता फिर जे पे काम चलता, मतलब जे वन से बहुत लेंदी टाइप सोचना पड़ता। ओपन मत करो, ओपन करोगे तो फंसोगे। क्या मान लो लेट मैंने ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या है? आई इज इक्वल टू 1 टू के ए आई जे की पावर पी, इसको मान लिया बीजे। इसको क्या मान लिया? बीजे। मतलब V1 रखेंगे तो जे की वैल्यू 1 आएगी, B2 रखोगे तो जे की वैल्यू 2 आएगी, ऐसे मैंने इसको बीजे मान लिया। तो इधर जो है ये L की पावर Q जो है ये क्या बच गया आपके पास? ये बच गया J इज इक्वल टू 1 टू L, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारे पास बीजे क्या आ गया? बीजे की पावर, ये तो बीजे माना, की पावर Q बाई P, ये आ गया। अब मैंने एक एक अप्रोच समझी इसके अंदर। देखो रटना अलग होता है और समझना अलग होता है। ये सर L की पावर, सर अगर मैं इधर कुछ भी लगाऊंगा तो मुझे 2 सेट तो कम से कम चाहिए होल्डर लगाने के लिए। भाई तुम ये भी तो देखो ना कि अगर A इंटू बी होगा तभी तो काम चलेगा, 2 सेट तो चाहिए। तो सर 2 सेट कैसे मिलेंगे? तो मैंने एक काम किया कि ये बी जे की पावर P है ना, इसको एक काम करता हूं सर, इसको तोड़ता हूं। बी जे की पावर Q बाई P है ना, इसको तोड़ता हूं। कैसे तोड़ो सर? इसको तोड़ो बी जे की पावर Q माइनस पी अपॉन पी इंटू बी से। देखो दोनों की पावर ऐड करोगे तो देखो ये आ जाएगा, P कट जाएगा और Q बाई पी ही बच जाएगा। तो यहां आ गया बीजे, मतलब आपने इस Q बाई पी को तोड़ लिया, पावर को क्या कर दिया? थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया। अब एक बात आपको समझ में आई, इस क्वेश्चन को ऐसे धीरे 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 अप्रोच करोगे तो समझ में आएगा। ये सर L की पावर Q जो क्या था मेरे पास, J इज इक्वल टू 1 टू L, यहां था मेरे पास BJ की पावर Q बाई पी, यही था BJ की पावर Q बाई पी। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया कि सर J इज इक्वल टू 1 टू L, ठीक है, इसको BJ की पावर Q माइनस पी अपॉन पी, ठीक है, और इंटू BJ लिखा, ठीक है। अब देखो J इज इक्वल टू 1 टू L, BJ की पावर Q माइनस पी बाई पी। अब BJ ओरिजिनली क्या था?
बीजे ओरिजिनली क्या था, ये था, तो मैंने इसको लिख दिया समेशन, यही चल रहा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के ए आई जे की पावर क्या था पी, मैंने इसको वापस से बीजे को लिख दिया। अब ध्यान से एक बात समझो कि यार सर अगर मेरे पास, एक बात समझना, ये एल की पावर क्यू, अब मेरे पास एक चीज आपको समझना, एक चीज आप समझोगे तो आपको समझ में आएगी कि यहां पर है ए जे और यहां पर है ए आई, लेट सपोज, ठीक है, यहां आई इज इक्वल टू 1, सॉरी जे इज इक्वल टू 1 है से एल है, और यहां पर के इज इक्वल टू 1 से क्या है, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 से क्या है के। अब इसको ए आई कर ले, ठीक, देखो दिस समेशन इज डिपेंडेंट, ध्यान से समझना, ये अंदर ही है, इसके ये अंदर है, लेट सपोज, ठीक है, तो तुम इसको लिख सकते हो, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, J इज इक्वल टू 1 टू L, I इज इक्वल टू 1 टू K, यही समझने वाला है, यहां पर लिख दोगे तुम A J और A। अब ये समेशन अभी भी सेम तरीके से चलेगा, देखो कैसे, कि तुम यहां पर देखोगे तो पहले तुम I वाला लिखोगे तो AJ इंटू A1 प्लस AJ इंटू A2, और फिर J वाला लिखोगे, तो यहां भी तो वही कर रहे थे, पहले I वाला और फिर J वाला, यही तो काम था। तो बेसिकली अब तुमने क्या कर लिया, अब तुमने क्या कर लिया कि सर इस L टू दी पावर Q को मैं ऐसे ही क्यों ना लिख लूं, J इज इक्वल टू 1 टू L और K I इज इक्वल टू 1 टू K, और सर यहां पर आ जाएगा B J की पावर Q माइनस P बाई P, और इधर A I J की पावर कितना आ गया, P आ गया। सर ये तो वही वाला टास्क हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो दो चीजें आपके पास मैंने सामने लिख ली, इस क्वेश्चन को समझने का ही टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैं यहां से चला था, मैंने इस अंदर वाली को क्या मान लिया था, एक क्वांटिटी मान लिया था बीजे, तो ये आ गया बीजे की पावर क्यू बाई पी। अब मुझे यहां दो नंबर चाहिए थे, तो मैंने कहा इसी से तोड़ता हूं पावर से, क्यू बीजे अलग कर लिया एक, और क्यू माइनस पी बाई पी अलग हो गया, मैंने बीजे को वापस लिख दिया वही चीज। अब देखो ये आई पे सीरीज चल रही है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन जे, तो सर ये तो आई वाली जो सीरीज है, देखो ये जो है यहां कहीं आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर इसको इधर भी पहुंचा दोगे, जैसे समेशन के ए आई और यहाँ आई इज इक्वल टू 1, तो इस के को बाहर लाते हो नहीं लाते, लाते हैं, तो सिमिलर काम, और इस के को वापस अंदर भी ले आ सकते हो, भाई ये जो है इस समेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको चाहे अंदर ले जाओ चाहे बाहर ले आओ, तो मैं इसको अंदर ले गया, क्योंकि दिस इज नॉट डिपेंडेंट टू आई, ये आई पे डिपेंडेंट नहीं है, ये जे है, तो जे को चाहे तुम इस कांस्टेंट मान के तुम इसको इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, बात बराबर है, क्योंकि इस समेशन के लिए तो ये जो चीज है पूरी ये कांस्टेंट तरीके से ट्रीट हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, कांस्टेंट तरीके से क्या हो रही है बच्चों, ट्रीट हो रही है। अब बात समझने की है कि सर मेरे पास, अब ये वाली बात भी तुम समझ गए होंगे, कंफ्यूजन होगा इस वजह से मैंने लिखा नहीं है, कि सर एल की पावर क्यू जो है ना वो क्या क्या बन गया, J इज इक्वल टू 1 टू L, I इज इक्वल टू 1 टू K, और यहां आ गया B J की पावर Q माइनस P बाई P, और A I J की पावर कितना आ गया P, ये आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, ये दो तुम्हारे पास सेट है, ये दो तुम्हारे पास क्या है, सेट है, तुम्हें अब 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर डैश बराबर 1 करना है, होल्डर्स लगाने के लिए क्या करते हो तुम, यही करते हो, 1 होना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स निकालो इसी पावर से, इसी दो पावर से, तो देखो सर अगर मेरे को ये समेशन 1 चाहिए तो बेस भी सेम होना चाहिए तभी तो 1 आएगा, तो सर बेस सेम होने के लिए मैं क्या करता हूं कि इधर देखो Q माइनस पी बाई क्यू लिख लूं और प्लस में लिख लूं सर P बाई क्यू, तो देखो अब देखो ये 1 आ जाएगा, देखो जब समेशन करोगे तो ये आ जाएगा Q माइनस पी प्लस का P बराबर कितना आ गया 1, देखो तो आपके पास R क्या आ गया भाई, 1 अपॉन आर किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन आर आ गया Q माइनस 1 अपॉन आर किसके पास आ गया, ध्यान समझना, 1 अपॉन आर किसके बराबर आ गया, Q माइनस पी बाई क्यू, और 1 अपॉन आर डैश आ गया P बाई क्यू के बराबर, तो यहां से R किसके बराबर आ गया, Q अपॉन Q माइनस P, और R डैश आ गया Q बाई P के बराबर। यही क्वेश्चन बहुत अप्रोचेबल है कि सर दो नंबर मान लिए। अब सर अगर ध्यान से सोचो तो इस पार्ट को पूरा अलग रख लो, इस पार्ट को, क्योंकि आपको देखो आपको अगर LHS चाहिए तो RHS में देखो ये वाला पोर्शन, अब तुम ये वाले पोर्शन पे लगाओ चाहे इस वाले पे लगाओ, इस वाला चाहिए तो मैं क्या काम करता हूं कि इस वाले को अलग कर लेता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से एक बात समझना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन यहां आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 टू K, और ये जो वाला पोर्शन है J इज इक्वल टू 1 टू L, यहां तुम लिख लो B J की पावर Q माइनस P बाई Q है, और सॉरी P, और यहां आ जाएगा तुम्हारे पास
ए आई जे की पावर कितना आ जाएगा पी। ठीक है, अब तुम्हें यह सोचना है कि यार ये जो समेशन है ना, समेशन ए बी, देखो इस पे लगाना है, ये बाहर वाला छोड़ दो, अब तुम इस वाले की तरफ सोचो, इस वाले, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लिया तुमने कि इस वाले की तरफ सोचता हूं, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू सोचना पड़ेगा, तो इस वाले की तरफ सोचता हूं। ये जो है मेरे पास क्या लिखा हुआ है, j इज इक्वल टू 1 टू एल, ठीक है, यहां आ जाएगा बी जे की पावर क्यू माइनस पी बाई कितना आ गया पी, और ए आई जे की पावर पी। क्योंकि देखो तुम एक बात समझो, तुम जब होल्डर लगा रहे थे तो समेशन ऑफ ए वन बी वन लिख रहे थे, मतलब ये भी चालू होना चाहिए और ये भी चालू होना चाहिए, जबकि अगर मैं यहां आई लेता तो ये नहीं चलता, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता, इसलिए मुझे जे वाला लेना पड़ा और मैंने के वाले को बाहर कर दिया। अब इस वाले की तरफ सोचो कि यार सर अगर मैं ये सोचूं कि ये जो कोई सेट है, ये क्या है, कोई सेट है, जैसे इसको ट्रीट करो ऐसे कि यहां पर ये समेशन ऑफ ए वन बी वन है इज लेस देन इक्वल टू ए वन की पावर पी प्लस ए टू की पावर पी से लेके ए एन की पावर पी, यहां आ जाएगा 1 बाई पी और इंटू आ जाएगा बी वन की पावर क्यू से लेके, या आर मान लो, आर मान लो इधर, ए वन की पावर आर प्लस ए टू की पावर आर से लेके ए एन की पावर आर की समीशन कितना आ जाएगा 1 बाई आर, पावर मतलब 1 बाई आर, और यहां आ जाएगा बी वन की पावर आर डैश, बी वन की पावर आर डैश प्लस बी टू की पावर आर आर डैश सो ऑन लेके बी एन की पावर आर डैश, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन आर डैश। अब इसी तरीके से सिमिलर अप्लाई करो इधर, इधर अप्लाई करोगे लेस देन इक्वल टू, अब देखो ध्यान से देखो, यहां सर b1 की पावर, ध्यान से सोचना b1 की पावर, तो यहां पर लिख लूं मैं समेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, समेशन ए आई की पावर आर की होल पावर 1 अपॉन आर, समेशन बी आई की पावर आर डैश होल पावर 1 अपॉन आर डैश, यही तो था होल्डर्स का। ठीक है, तो अब ध्यान से एक बात समझो, अगर मैं सिमिलर काम करूं यहां पर, तो समेशन यहां पर आ जाएगा बी जे की पावर क्यू माइनस पी बाई पी की पावर आर, और आर कितनी है, की पावर आर, आर कितनी है, आर कितनी है बोलो, क्यू अपॉन क्यू माइनस पी की होल पावर 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर किसके बराबर है, क्यू माइनस पी बाई क्यू के बराबर, और यही चीज बहुत प्यार तरीके से चलेगी आपकी। अब यहां देखो, यहां पर क्या लिखोगे आप, समेशन बी आई, समेशन बी आई, तो यहां पर कितना आ जाएगा ए आई जे की पावर पी की होल पावर आर डैश, आर डैश किसके बराबर है, क्यू बाई पी की होल पावर आ जाएगी पी बाई, ये लगा दी तुमने यहां पर होल्डर्स, यहां अप्लाई कर दी बच्चों आपने होल्डर्स, यहीं तक समझने वाली चीज थी कि आपने यहां होल्डर्स अप्लाई कर दी, और यही होल्डर्स का स्टेटमेंट है, देखो यही तो तुम लिख रहे हो, अभी तक तुम यही लिखते हुए आओगे, यही होल्डर्स का क्या है, स्टेटमेंट है, ये होल्डर्स का क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है, ये होल्डर्स का स्टेटमेंट है, क्या है, बड़े ध्यान से बोलो, होल्डर्स का स्टेटमेंट ऑफ होल्डर। अब ये चीज समझने वाली थी कि यार ये तो सर स्टेटमेंट ऑफ होल्डर है, अब यहां पर कैसे और कैसे करें, तो मैंने कहा देखिए आ गया ना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के, यहां पर कितना आ जाएगा देखो, क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कट गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, यहां पर देखो क्यू से क्यू कट गया, यहां बच जाएगा तुम्हारे पास बी जे की पावर क्यू माइनस पी बाई पी, ये बच गया, और यहां पर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एक पार्ट, ये आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के ए आई जे, देखो पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो ए आई जे की पावर पी, और तुम्हें देखो ए आई जे की पावर पी ही चाहिए था, अगर ढंग से सोचो ए आई जे की पावर क्यू चाहिए, सॉरी 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 क्यू चाहिए, तो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, आर डैश क्या था, आर डैश क्यू बाई पी था, बिल्कुल सही है, और 1 अपॉन आर डैश कितना था, पी बाई क्यू था, सही है, ठीक है, ए आई जे की पावर पी चल रहा था, ए आई जे की पावर पी चल रहा था, ठीक है, ए आई जे की पावर कितना चल रहा था, ए आई जे की पावर पी चल रहा था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ए आई जे की पावर क्या चल रहा था, पी, ए आई जे की पावर पी था ना, ए आई जे की पावर पी, ए आई जे की पावर पी को ही माना था अपन ने, ए आई जे की पावर पी चल रहा था, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास कितना आ गया, ए आई जे क्यू माइनस पी बाई पी, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ठीक है, और यहां पर तुम्हारे पास था ए आई जे की पावर पी की होल पावर, ना 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 ना, यहां पर गलती करी, यहां पर गलती करी, आर डैश कितना आएगा, क्यू बाई पी आएगा, और 1 अपॉन आर डैश कितना आ जाएगा, हाँ यहां पर गलती करी, एक सेकंड बच्चों, यहीं पर गलती करी है,
अपन इसको नहीं काट सकते, इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये होल पावर में, ये समेशन के बाहर है, इसको नहीं काट सकते, ये मैं मान रहा हूं। यहां पर गलती करिए बच्चों अपन ने, यहां पर गलती करिए अपन ने कि अपन तुम जो है वो इसको नहीं काट सकते, किसको, क्यू से क्यू नहीं काट सकते, बस यही गलती करिए, यही गलती करिए। इसको करेक्ट कर देते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं, एक बार इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये गलती हम लोगों ने करी है, ये बहुत छोटी सी माइनर गलती है बट लेकिन बड़ी बन के निकली। यहां पर कितना आ जाएगा देखो, समेशन, ध्यान समझना, अब वापस समझाता हूं समेशन, देखो वापस समझाता हूं, समेशन ऑफ ए आई की पावर आर, तो समेशन, समेशन कितना है ये, समेशन आ जाएगा तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू 1 to k, ठीक है, बीजे की पावर, ये तो बीजे तो यही है क्यू माइनस पी अपॉन पी की होल पावर आर, आर कितना है तुम्हारे पास क्यू अपॉन क्यू माइनस पी की होल पावर 1 अपॉन आर, दैट इज क्यू माइनस पी बाई क्यू, बस यही है। अब ध्यान समझो, दिस इज इक्विवेलेंट टू, हम क्या कर रहे थे, दिस इज इक्विवेलेंट टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, देखो इस q माइनस पी से q माइनस पी कट जाएगा, तो यह आ जाएगा बीजे की पावर q बाई पी की होल पावर q माइनस पी बाई क्यू, यह आ गया तुम्हारे पास। और इधर तुम्हारे पास देखो p से p कट जाएगा, तो समेशन ए आई जे की पावर q, ए आई जे की पावर q की होल पावर p अपन क्यू। यहां तक तुम समझे, यहां तक कुछ नहीं, देखो आसान काम हमने किया कि हमारे पास ये बचा था, हमने इसको इससे अलग कर लिया, ये हमारे पास इधर आ गया। अब यहां पर हमारे पास दो सेट है, देखो समेशन A1 B1, तो अब हम क्या करेंगे कि भैया R और R डैश हमें पता है 1 अपॉन R डैश का समेशन, दोनों का समेशन बना रहा है, तो यहां पर आ गया समेशन ऑफ AI की पावर R की होल पावर 1 अपॉन R और समेशन ऑफ BI की पावर R की होल पावर 1 अपॉन R डैश, वैसे ही। और सिमिलर का हमने क्या किया कि ये जो है समेशन ऑफ AI की पावर R, R कितना है हमारे पास Q अपॉन Q माइनस P की होल पावर 1 अपॉन R, और इधर आ जाएगा समेशन ऑफ बी आई, ये मतलब ये ए आई जे की पावर पी की होल पावर क्या आर डैश की 1 अपॉन होल पावर, सॉरी 1 अपॉन आर डैश, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो बेसिकली क्या है, ये लेस देन इक्वल टू दिस है। अब अगर मेरे को ये समेशन भी चाहिए तो मैंने ये समेशन भी यहां लगा दिया, ढंग से समझना, ये समेशन भी मैंने यहां लगा दिया। अब कैसे कि सर ये जो एल की पावर क्यू था ना, ढंग से समझना, एल की पावर क्यू बेसिकली क्या था, ये था, ये क्या था, एल की पावर क्यू था समेशन जे इज इक्वल टू 1 से के समेशन आई इज इक्वल टू 1 से यहां पर, सॉरी एक सेकेंड, समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एल समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के, और ये क्या आ गया था बच्चों, बी जे की पावर क्यू माइनस पी बाई पी, ठीक है, और ए आई जे की पावर पी इज लेस देन इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा समेशन, ये समेशन तो एज इट इज रहेगा जे इज इक्वल टू 1 टू एल, और यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास, यहां कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा समेशन, दोनों पे समेशन लगेगा, बी जे की पावर क्यू बाई पी की होल पावर कितना आ जाएगा, होल पावर कितना आ जाएगा क्यू माइनस पी बाई पी, ठीक है, होल पावर कितना आ गया क्यू माइनस पी बाई पी, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो एक पार्ट बन गया, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारे पास, समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एल, ठीक है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के ए आई जे की पावर क्यू की होल पावर कितना आ जाएगा, होल पावर कितना आ जाएगा, होल पावर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा पी बाई। अब तुम देखो सर्च करो, इधर इधर सर्च करो, देखो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखो तुम्हारे पास आ गया, ये वाला आ गया, तो अगर मैं अंदर वाले पोर्शन की बात करूं तो इसको लिख लू आर टू दी पावर पी, क्योंकि आर टू दी पावर पी की होल पावर 1 अपॉन पी क्या बना देगा, आर बना देगा। तो सर अगर मैं ढंग से देखूं तो ये वाला जो समेशन है, ये वाला समेशन क्या है भाई, ए आई जे की पावर क्यू की होल पावर पी बाई क्यू, तो देखो यहां भी पी बाई क्यू, ये क्या बन गया तुम्हारे पास आर टू दी पावर पी, ये क्या बन गया आर टू दी पावर पी, और ये क्या है तुम्हारे पास एल टू दी पावर क्यू इज लेस देन इक्वल टू, ये बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ है, इस पे देखो ये क्या है तुम्हारे पास, जे इज इक्वल टू 1 के इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1, ए आई जे की पावर पी, ए आई जे की पावर पी, ए आई जे की पावर पी, तो अब तुम्हें क्या चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें बीजे 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 कहां पर मिलेगा, बीजे कहां पर मिलेगा, देखो 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 देखो, ये रहा ये रहा ये रहा बीजे, ये रहा बीजे। तो देखो ध्यान से देखोगे तो बीजे की पावर क्यू बाई पी, बीजे की पावर क्यू बाई पी, ढंग से देखना, बीजे की पावर क्यू बाई पी, अरे सर ये बीजे की पावर क्यू बाई पी है, और यहां पर ये जो है ये क्यू माइनस पी अपॉन पी भी है। तो अब ढंग से सोचो कि यार सर ये तो जो है मेरे पास ये आ रहा है, ये एल टू दी पावर क्यू के बराबर होता है, लेकिन इसकी होल पावर भी दे रखी है, तो सर अगर ये होल पावर दे रखी है, आपको क्या समझना, आप ढंग से समझो
कि सर ये तो आर टू दी पावर पी है, ये समझ में आ गई, ये एल टू दी पावर क्यू है, ये तो चल ही रहा, इसको कैसे रिलेट करें? तो अगर तुम सोचोगे कि यार सर अगर मैं सोचूं तो ये, अगर मैं सोचूं तो बी आई जे, ढंग से सोचना कि सर मेरे पास बन क्या रहा है, मेरे पास बन क्या रहा है कि सर ये जो है ना, ये पार्ट जो है समेशन के क्या है, समेशन के बाहर है। जैसे अगर तुम इसमें सोचो, जैसे तुम ये सोचो ये ऑल समेशन की पावर 1/p है, तो ऐसे अगर तुम यहां सोचोगे तो यहां पर सोचोगे तो ये ऑल समेशन की पावर जो है p/q है, ऐसे ही ये सारे समेशन की पावर q माइनस p/p है। तो अगर तुम सोचोगे कि सर अगर मैं यहां से सोचूं तो ये 1/q तक है, मतलब मुझे कहां चाहिए सर, ये 1/q तक चाहिए, लेकिन सर ये सॉरी यहां पर q आ जाएगा, ये सर मुझे 1/q तक चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया सर, इसको मैं लिख सकता हूं समेशन j इज इक्वल टू 1 टू l समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k, यहां पर कितना आ जाएगा bj की पावर q/p की होल पावर, ढंग समझना, ये आ जाएगी q माइनस p होल पावर, सॉरी होल पावर, एक सेकंड रुकिए, होल पावर कितनी आ गई, होल पावर लिख दूं मैं 1/p की होल पावर क्या लिख दूं q माइनस p। अब देखो ये 1/p तक जो है ना, 1/p तक, 1/p तक कहां तक आ गया, 1/q तक, ये 1/q है, ये सॉरी 1/q है यार, ये 1/q है, 1/q तक कहां तक आ गया 1/q, ये पूरा क्या बन गया, ये l है, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास ये l है और पावर क्या आ गई q माइनस p। तो अब तुम देखोगे बेसिकली तुम्हारे पास क्या बच गया, बेसिकली तुम्हारे पास बच गया l टू दी पावर q इज लेस देन इक्वल टू l टू दी पावर क्या आ गया q माइनस p, और यहां आ गया r टू दी पावर p। अब l टू दी पावर q माइनस p को इधर ले जाओ, डिवाइड दे दो, तो l टू दी पावर q अपॉन l टू दी पावर q माइनस p इज लेस देन इक्वल टू r टू दी पावर p। तो यहां आ जाएगा l टू दी पावर p इज लेस देन इक्वल टू r टू दी पावर p, दोनों साइड 1/p कर देते हैं, तो लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू r, और यही क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार सवाल है। बेसिकली मैं आपको एक और बार समझाता हूं, मैंने क्या किया, मैंने इसको एलएचएस को उठाया, इस अंदर वाले पोर्शन को मैंने सोचा कि यार एक्सपेंड ना करने के बजाय मैं इस अंदर वाले पोर्शन को बीजे मान लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको बीजे माना तो ये मेरे पास ये बन गया है। अब मैंने सोचा कि यार मेरे पास दो टर्म होनी चाहिए तभी मैं उल्टर लगा सकता हूं, तो मैंने इसकी दो टर्म क्रिएट की, क्यू माइनस p/p और बीजे, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैंने सोचा इस बीजे की जगह वापस, क्योंकि मेरे को ए आई जे भी तो चाहिए, मैंने बीजे की जगह वापस ए आई जे रख दिया। फिर मैंने देखा यार दो समेशन इंडिपेंडेंट है, तो इनको इधर कर दिया और इसको इधर कर लिया। अब जैसे ही इसको इधर किया तो मैंने देखा कि यार मुझे है ना एक्चुअल में वो समेशन अंदर लू जो दोनों पे चले, तो आई दोनों पे चलता है या जे दोनों पे चलता है, ओनली जे दोनों पे चलता है, तो जे को अंदर लिया और इसको बाहर। अब ये जो अंदर वाला समेशन है ना, ये लेस देन इक्वल टू होगा, ये देखो u इंटू बी, a1 b1 लिखोगे तो समेशन ऑफ ए आई की पावर r की पावर होल पावर 1/r और बी आई की पावर r डैश की होल पावर 1/r डैश, ये होल पावर होता है, ठीक है। तो बेसिकली तुमने देखा कि यार सर अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं दो आर और आर डैश बनाने मेरे को, जिनका समेशन 1 बन जाए और क्यू और पी से बने। तो यहां देखा क्यू माइनस पी, क्योंकि क्यू माइनस पी मुझे चाहिए भी था, काटना भी है, तो क्यू माइनस पी बाई क्यू प्लस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहां देखा कि यार सर अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसकी पावर आर, इसकी पावर आर की होल पावर आर डैश, ये होल पावर है, ठीक है, आर सॉरी, इसकी पावर आर की होल पावर 1 अपॉन आर और इसकी पावर आर डैश की होल पावर 1 अपॉन आर डैश, ठीक है। तो यहां से देखा तो ये इससे कट गया, ये बच गया क्यू बाई पी की होल पावर कितना आ गया, ये और ये। अब मैंने देखा कि यार ये तो इस समेशन के अंदर था, तो इस समेशन को भी इसके अंदर डाल दिया। फिर देखा कि यार ये जो पोर्शन है ना, ये 1 अपॉन क्यू तक ये एल बन रहा है, तो ये एल की पावर क्यू माइनस पी और ये आर की पावर पी बन रहा है और ये तो एल की पावर क्यू था ही, जिससे ये रिलेशन निकल के आया और हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू आर है। अगर हम सभी को ओपन करने लगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस में चल जाएंगे, इसलिए हम सभी को ओपन नहीं करते। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। लिखिए फटाफट यहां तक। नाउ द टर्न ऑफ द चेबिशेव इनइक्वालिटी, बहुत ही प्यारी बहुत ही बढ़िया इनइक्वालिटी है। देखो ये क्या कहता है, जैसे रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी ना, दिस इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी। और ये बहुत ही प्यारा बहुत ही बढ़िया टाइप है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है
कि आपके पास, मैं बेसिकली इसको बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये सोचो, आपको ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास दो सेट है, A1 is greater than equal to A2 is greater than equal to A3 so on AN, और ऐसा ही दूसरा सेट होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों ही डिक्रीजिंग। तो अगर बच्चों ये आपसे कह रहा है कि अगर आप A1 B1 प्लस A2 B2 से लेके AN BN का समेशन करते हो, AN BN का आप समेशन करते हो डिवाइड बाई N, तो ये ज्यादा होगा हमेशा A1 प्लस A2 से लेके AN डिवाइड बाई N, और B1 प्लस B2 से लेके BN डिवाइड बाई N। और यही ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा होगा। ये चेबीशेव जो है वो कॉची का उल्टा है, कॉची में A1 B1 वाला पार्ट कम होता है, चेबीशेव में यही ज्यादा होता है, ठीक है। अब बस बशर्ते कंडीशन क्या है कि दोनों ही डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने हैं आपको, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मत कर देना, तब तो साइन चेंज हो जाएगा। आपको बेसिकली, मैं उस पर भी नहीं जा रहा, आपको बेसिकली करना क्या है कि अगर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो दोनों की टर्म्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली ही लेनी है आपको, ठीक है। तो ये हमेशा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रिटन एज, दिस इज ऑल्सो रिटन एज, अभी आया कैसे इस पे तो बात ही कर लूंगा मैं, n टाइम्स, अब देखो n स्क्वायर को इधर ले लो तो एक n बच जाएगा, A1 B1 से लेके AN BN इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 प्लस A2 से लेके AN, और यह आ जाएगा बच्चों B1 प्लस B2 से लेके BN। अब मैं तीन के लिए आपको प्रूव कराऊंगा, बाकी आप आराम से खुद से भी कर सकते हो, तीन के लिए मैं आपको सिखाता हूं। बेसिकली देखो प्रूफ क्या कहता है इसका, प्रूफ ये कहता है बच्चों, जैसे आपने तीन सेट ले लिए, A1 A2 A1 ऐसे ले लिया आपने, A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3, B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B3। ये आपने दो क्या ले लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के सेट्स ले लिए बच्चों। अब देखो बेसिक काम आप यहां क्या कर रहे हो, आप एक बहुत साधारण सा काम कर रहे हो कि आपने लिखा कि सर A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 है, बहुत प्यार से, B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2 है, तो यहां से देखा कि A1 माइनस A2 जो है ना सर वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से देखा B1 माइनस B2 जो है सर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं दोनों पॉजिटिव इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, A1 माइनस A2 और इधर आ जाएगा B1 माइनस B2, तो ये कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको समेशन करूं तो प्रोडक्ट करूं तो कितना आ गया, A1 B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस आ जाएगा A2 B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A1 B1 प्लस A2 B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा A1 B2 प्लस A2 B1। उन दोनों ही टर्म को आप कहां ले गए, उधर ले गए, तो एक तो आपके पास ये निकल के आ गया, ठीक है। अब एक और चीज भाई, तीन निकल के आएंगे आपके पास, ठीक है। तो अब यहां से आपने समझा कि यार सर अगर मैं इधर देखता तो A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3 है, और इधर B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B3 है। ये काम तो कर सकते हो ना, अरे आसान है, ये काम तो आराम से कर सकते हो कि सर यहां पर देखा तो A2 माइनस A3 कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां आ जाएगा सर B2 माइनस B3 जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन, दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूं तो A2 माइनस A3 और यहां आ जाएगा B2 माइनस B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा A2 B2 माइनस A2 B3 माइनस A3 B2 और प्लस का A3 B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, A2 B2 प्लस A3 B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 B3 प्लस A3 B2। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, तीसरा सेट सिमिलरली लिख दूं, सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास A1 A3 A1 B3 सॉरी A1 B1 प्लस A3 B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 B3 प्लस A3 B1। ये भी आपके पास एक निकल के आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड ऑल थ्री इनइक्वालिटी, तीनों ही इनइक्वालिटीज को बच्चों मैंने ऐड कर दिया, तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड किया तो मेरे पास लेफ्ट साइड क्या बना,
लेफ्ट साइड बन गया भैया A1B1 A1B1, तो 2 टाइम्स ऑफ A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां क्या बना बेटा, देखो यहां देखो, यहां बना A1B2 और यहां बन गया तुम्हारे पास, यहां बन गया देखो A1B2 और A1 के साथ आ रहा B3, तो अगर तुम A1 को कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा B2 प्लस B3, और इधर प्लस का A2 ले लो तो A2 के साथ क्या आ जाएगा A2 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 ये रहा B3 और B1, तो यहां आ जाएगा B1 प्लस B3, और अगर तुम यहां पर A3 ले लो तो यहां आ जाएगा B1 प्लस B2। अब एक चीज बहुत ही प्यारे ऑब्जर्वेशन से आपको एक चीज समझ में आई कि सर यहां पर अगर मैं A1 B1 ऐड कर दूं दोनों साइड, तो यहां पर देखो यहां दोनों साइड A1 B1 ऐड कर दिया तो 3 टाइम्स क्या हो गया A1 B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां पर A1 B1 ऐड किया तो A1 को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। अब मैंने यहां पर क्या कम था A2 B2 कम था, तो यहां A2 B2 दोनों साइड ऐड किया तो इधर 3 टाइम्स हो गया, इधर A2 को कॉमन ले लिया तो यहां बन गया B1 प्लस B2 प्लस B3, और यहां पर A3 B3 अगर मैंने दोनों साइड ऐड कर लिया तो यहां बन गया तुम्हारे पास A3 टाइम्स B1 प्लस B2 प्लस B। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये बन गया 3 टाइम्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तुम B1 प्लस B2 प्लस B3 को कॉमन ले लो, यहां बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस का A3, और यही आपको हेल्स प्रूव करना था, यही क्या हो गया n टाइम्स A1 B1 से लेके AN BN, और ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू A1 प्लस A2 से लेके AN, और यहां आ जाएगा B1 प्लस B2 से लेके। अब बताओ कितने प्यार से तुमने चेबीशेव इनइक्वालिटी प्रूव कर दी। कुछ है ज्यादा इसके अंदर, देखो इसको लगाना ही, इनमो 2020 में क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा कराऊंगा, इसको लगाना ही मैन्युपुलेशन टास्क है। इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, कोरा मैन्युपुलेशन है, कोरा मैन्युपुलेशन है इनइक्वालिटी। जितना प्यार से तुम इस चीज को समझोगे उतना ही प्यार से तुम्हारे लिए आगे चीजें बढ़ती जाएंगी, जितना प्यार से तुम समझते जाओगे उतने ही प्यार से तुम्हारे लिए आगे चीजें बढ़िया होती जाएंगी। ठीक है, समझ गए यहां तक? लिखो पहले इनमो का करें, इनमो नहीं, पहले आसान क्वेश्चन करता है, देखो फटाफट। चलिए आइए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको रीअरेंजमेंट चेबीशेव सब लगवा दूंगा, और इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन टर्म सिखाऊंगा आपको कि यार कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABCD जो है ना वो चारों पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA की वैल्यू 1 है, प्रूव दैट किए। अब तुम्हारे पास ना जब कुछ ना समझ में आए ना तो एक कुछ मैनिपुलेशन टर्म्स मैं आपको सिखाता हूं, बेसिकली आपको ये प्रूव करना है। तो अब इसको कैसे करें सर, क्योंकि अब अगर मैं चेबीशेव लगाऊंगा भी तो चेबीशेव के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, इनइक्वालिटी चाहिए, तो मैंने लैट अज्यूम कर लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। भैया A जो है वो B से बड़ा है, C से बड़ा है और D से। अब तुम मुझे एक चीज बोलो कि इनमें कोई 3 नंबर चुनो जिनका समेशन सबसे ज्यादा हो, तो यार सर तीनों बड़े नंबर का समेशन कर दो, ये हमेशा सबसे ज्यादा होगा। भाई तीनों बड़े नंबर का समेशन कर दो, हमेशा सबसे ज्यादा होगा। सर अगर मैं आप इससे छोटा समेशन चाहिए तो दोनों बड़े नंबर का इसके बजाय इसके साथ समेशन कर दो, ये सबसे बड़ा होगा। बोले हाँ सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बोले हाँ सर, अगर मैं 1 2 3 4 लेता तो सर 1 2 3 मतलब 4 3 2 1 लेता तो 4 प्लस 3 प्लस 2 सबसे बड़ा होता, और 4 प्लस 3 प्लस 1 उससे छोटा होता। अब सर और क्या होगा? बोले सर अब देखो सर सबसे छोटा, क्योंकि 4 4 के कितने सबसेट बनेंगे? 3 ही बनेंगे, 4C3, हाँ 4C3 4 ही सबसेट बनेंगे, मतलब 4 ही इसके पो बनेंगे पेयर। तो सर सबसे छोटा तो क्या होगा कि सबसे छोटे 3 नंबर को ऐड कर दो। तो सर बच कौन से गए? सर इसको इन दोनों के साथ ऐड कर देंगे तो यहां पहुंच जाएगा। यही एक काम सीखना होता है, और यही तीनों नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं। तो अब मैं मान लेता हूं, मैंने लेट्स अज्यूम कर लिया कि कैपिटल A जो है ना वो A प्लस B प्लस C है, कैपिटल B जो है ना वो A प्लस B प्लस D है, कैपिटल C जो है वो A प्लस C प्लस D है, और कैपिटल D सबसे छोटा है मतलब B प्लस C प्लस D।
तो अगर तुम इसको सोचो तो ये इनइक्वालिटी कैसी लिखी हुई है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, और चारों ही पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो 1 अपॉन a इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन b इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन c इज लेस देन इक्वल टू। अब ऐसा क्यों किया उसके रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, यहां तक तो तुम आई होप सीख गए होंगे। तो बेसिकली तुम्हारे पास जो LHS है ना वो क्या बन गया, a क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल A प्लस b क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल B प्लस c क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल C प्लस d क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल D। अब एक बात सोचो कि अगर तुम्हारे पास a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d है और सारों पॉजिटिव है, तो ये भी हमेशा होगा a क्यूब, ये भी तुम सीखे। अब इसी के नीचे ये वाली इनइक्वालिटी रखो, ये वाली इनइक्वालिटी, तो सर ये वाली इनइक्वालिटी रखें तो सर कहीं से काम चलेगा सर, सर कहीं से काम चलेगा, सर कहीं से काम चलेगा। मैंने कहा देख एक काम कर कि सर ये सॉरी ये ऐसा नहीं है, अरे रुको 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 रुको, ये ऐसा नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब डिवाइड बाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैपिटल D, ठीक है। यहां पे b क्यूब डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है a प्लस सी प्लस डी, तो यहां हो जाएगा कैपिटल C क्यूब डिवाइड बाई, भाई मैं सोच रहा था मैंने कहा उल्टा कैसे लिख दिया, और यहां आ जाएगा d क्यूब डिवाइड। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल ए, कोई बात। अब अप्लाई कर दो या चेबिशेव, अब अप्लाई कर दो चेबिशेव, अब चेबिशेव अप्लाई कर तो n टाइम्स, n कितना है 4 ही तो है, तो 4 टाइम्स क्या आ जाएगा a1, तो a क्यूब अपॉन कैपिटल D प्लस b क्यूब अपॉन कैपिटल C प्लस C क्यूब अपॉन कैपिटल D प्लस D क्यूब अपॉन कैपिटल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस 4 को मैं क्या करता हूं, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बड़े ध्यान से एक चीज करता हूं, इस 4 को मैंने यहां से उठा के यहां 1/4 लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को यही चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या 4 को इधर कर लेता हूं थोड़ा। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इंडिविजुअल का समेशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन d, ठीक है। अब मुझे बेसिकली इस पे काम करना, फिर एक काम और कर सकता हूं मैं, देखो एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक काम और कर सकता हूं कि सर ये मेरे पास क्या था, ये सर ये मेरे पास क्या था, मैंने कहा देख एक बात बता, ये a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज ग्रेटर देन c इज इक्वल d, तो सर a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू d स्क्वायर। हाँ सर ये वाली बात भी सही है। अब अगर यहां पर चेबिशेव लगा दो एक बार और, एक बार और देखो, यहां देखो अप्लाई चेबिशेव, चेबिशेव बहुत आसान है, अगर चेबिशेव यहां एक बार लगा दो तो क्या हो जाएगा सर, यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा, तो मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस डी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, यहां कितना आ जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां आ जाएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, बिल्कुल जस्ट काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट की तरह ही ये काम करती है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो सर ये इसका एक और लोअर वर्जन आ गया 1/16, यहां आ गया सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और सर यहां आ गया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और सर यहां आ गया सर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन कैपिटल। अब सर ये तो और काम की एक और चीज बन गई, मैंने कहा क्या, बोले सर इसको रीअरेंजमेंट में लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैंने कहा क्या होगा, बोले सर अगर अगर तुम ऐसे सोचो कि दो हैं, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, बोले सर इसको इससे रिप्लेस करेंगे अभी अपन, देखो अगर तुम रीअरेंजमेंट लगाते तो क्या होता भाई, दोनों का जो प्रोडक्ट आता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमेशा ज्यादा आता किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी बी, सी डी प्लस डी, ये हमेशा ज्यादा, मतलब सर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाता 1, भाई ये तो 1 के बराबर है, तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां आ जाता सर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। अब देखो, अब ये तुम्हारे पास बन गया, ये LHS है, LHS क्या बन गया तुम्हारे पास, अब देखो LHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16, यहां आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां आ गया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी, ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनो,
तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर मैं करूं कैपिटल वाले चारों, तो देखो फटाफट से देख के आओ कि सर अगर मैं चारों का समीशन करूं तो 3 बार ए आ रहा है, 3 बार बी आ रहा है, 3 बार सी आ रहा है, 3 बार डी आ रहा है, तो सर यहां आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और सर एक और काम की चीज मिल गई। बोले क्या? बोले देखो सर, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? बोलो सर कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल D डिवाइड। और सर ये तो बहुत बढ़िया बात, मतलब सर दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/16। यहां आ जाएगा सर, इसको लिख लूं 1/48 लिख लेता हूं, क्योंकि उसको चेंज करूंगा ना तो 3 को नीचे ही कर दिया। यहां आ गया सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां आ गया सर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब सर अब क्या करें? मैंने कहा देख एक बात सोच, एक बात सोच कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। बोले हाँ, तो एक बात बता, अगर तेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, यहां 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d है, सर एक बात सोचो कि अगर यहां होल्डर्स कॉची कुछ भी सोचे, तो सर अगर मैं कॉची सोचूं तो इसकी जो मिनिमम पार्ट होगा वो अंडर रूट इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। बोले हाँ सर बिल्कुल, ये वाली बात तो सही कह रहे हो सर, ये तो सर इसका मिनिमम पार्ट ही तो होगा। बोले हाँ इसका मिनिमम पार्ट होगा, लेकिन देखो इसका मिनिमम पार्ट ही होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो सर एक बात मुझे अभी थोड़ी सी कैच नहीं कर रही है कि सर अगर इसका ये मिनिमम पार्ट होगा तो सर इसको मैं, मतलब मिनिमम पार्ट में तो दिक्कत हो रही है सर, क्योंकि मेरे को क्या करना है 1/3 प्रूफ करना है। तो सर यहां पर, सॉरी ये तो स्क्वायर होता है ना, हाँ सॉरी 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 ये स्क्वायर होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यही होता है। तो सर एक बात सोचो कि इसका जो मिनिमम पार्ट आ रहा है 1/48 इंटू 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है 16, दैट इज आ गया 1/3, ये हो गया एलएचएस स्क्वायर। ये लगा दी हमने कॉची, यहां क्या कर दी अप्लाई कॉची। तो ये सारी ही इनइक्वालिटी का मिक्स्ड सवाल है और बहुत ही प्यारा आपको जनरलाइजेशन यहां देखने को मिलेगा। क्लियर? क्लियर बात? क्लियर? अब आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। एक इनमो 2020 का एक सवाल है, इसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में लेके आऊंगा आपके लिए। इसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको मैं इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए लेके आऊंगा। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं एकदम से दे देते, आप यहां तक की चीजें पढ़ो। इसको मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में लेके आऊंगा। 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में लेके आऊंगा। दोनों ही क्वेश्चन को मैं इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे का मैं आपके लिए दो वीडियोस लेके आऊंगा, उनके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक आज जो मैंने पूरा पढ़ाया, आज मैंने आपको पूरा चेबीशेव, पूरा होल्डर में तो मैंने आपको बहुत डीपली और चेबीशेव में जितना आपके काम का है सारा समझा दिया है। जरूर से जरूर देखें पूरा लेक्चर और कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है सीरीज। वो जो क्वेश्चन है ना जिसमें बीच में थोड़ा फंस रहे थे, वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, मैंने पूरा एक एक पार्ट उसके अंदर आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए ईरान इजराइल वाला, ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताना कैसी लग रही है सीरीज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच। और ये भी बताना अगला लेक्चर किस पर हो। थैंक यू।